मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेस्ट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से कवर कर लिया है, तो आइए ब्रेस्ट के बारे में हम सबसे पहले जान ले। ब्रेस्ट क्या होती है? ब्रेस्ट जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ब्रेस्ट या फिर मेमरी ग्लैंड, मेमरी मीन्स क्या होती है, या फिर ब्रेस्ट मीन्स हिंदी में हम ब्रेस्ट को क्या बोलते हैं, स्तन। तो ब्रेस्ट या फिर मेमरी ग्लैंड्स जो है वो एसेसरी ग्लैंड्स होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एसेसरी मीन्स सहायक ग्लैंड होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। ये कहाँ पे एग्जिस्ट होती है? ये मेल में भी एग्जिस्ट होती है, यानी कि ब्रेस्ट सिर्फ फीमेल में ही नहीं, फीमेल और मेल दोनों में एग्जिस्ट होती है, लेकिन मेल में ये रूडिमेंट्री फॉर्म में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूडिमेंट्री फॉर्म क्या होती है। रूडिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कि नॉट वेरी डेवलप्ड, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होना और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एज कम्पेयर टू फीमेल ये नहीं है। यानी कि मेल में जो ब्रेस्ट होती है वो रूडिमेंट्री फॉर्म में, जो कि डेवलप नहीं होती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में क्या होते हैं? फीमेल में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होती है स्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं। ये सामने से मैंने ब्रेस्ट का डायग्राम बनाया है और ये साइड से, अगर हम साइड से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो मेल में रूडिमेंट्री फॉर्म में होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये क्या कंटेन करती है? ये बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू को कंटेन करती है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें जो टिश्यू पाई जाती है उसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। अब ये ग्लैंडुलर टिश्यू का क्या मतलब होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू वैसी टिश्यू होती है जो कि एंडोक्राइन हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है और एक्सोक्राइन हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है। यानी कि एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं और एक्सोक्राइन फंक्शंस भी ये ग्लैंड कंटेन करती है। ये दोनों फंक्शंस ये ग्लैंड करती है। अब एंडोक्राइन फंक्शंस क्या है? एंडोक्राइन फंक्शंस मीन्स जो भी ऑर्गन्स होते हैं जिनके पास जो एंडोक्राइन फंक्शंस करते हैं वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं, और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो अपने हार्मोन्स को डक्ट में सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि यहाँ पे अगर आप डक्ट देख रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप डक्ट देख रहे हैं, कुछ इस टाइप की डक्ट होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की डक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल पैनक्रिया क्या है? पैनक्रिया के पास भी एंडोक्राइन फंक्शंस है और एक्सोक्राइन फंक्शंस दोनों है, क्योंकि उसके पास डक्ट भी है और वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में भी सिक्रीट कर देती है। तो डक्ट कुछ इस टाइप की होती है। डक्ट का मतलब होता है नली, पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं उनके वो दोनों फंक्शन करते हैं, यानी कि एंडोक्राइन फंक्शन भी करते हैं और एक्सोक्राइन भी फंक्शन करते हैं। मीन्स अगर इसमें कोई ग्लैंड्स है, ठीक है, अगर ये टिश्यू है तो ये अपने हार्मोन्स को क्या करेंगे? ब्लड में भी सिक्रीट कर देंगे और एज अ डक्ट में भी ये सिक्रीट कर देंगे ताकि वो जाकर के बाद में ब्लड से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं फैटी टिश्यू को। फैटी टिश्यू कहाँ पे होती है? जैसा कि आप ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो फैटी टिश्यू कंटेन, यहाँ पे मैंने लिखा है कि फैट है, और यहाँ पे जो ये इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होती है और फैटी टिश्यू दोनों इस ब्रेस्ट को सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा, ताकि ये जो चेस्ट वॉल है उससे आ जा करके टाइटली अटैच्ड हो जाए। अब चेस्ट वॉल से टाइटली अटैच होने के कारण क्या होगी कि यहाँ की जो सरफेस है, मीन्स ये चेस्ट वॉल हो गई और यहाँ ये मसल्स हो गई, तो ये इसमें डायग्राम है इसीलिए आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये जो स्पेस है इसमें फैटी टिश्यू होती है और कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। ये दोनों क्या करती है? दोनों ब्रेस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ताकि ये चेस्ट वॉल में जाकर के एकदम टाइटली अटैच हो जाए, ताकि एकदम टाइटली, कहते हैं ना कि थोड़ा भी स्पेस नहीं होना, फॉर्मली अटैच हो जाना बहुत ज़्यादा। तो उसी तरह से ये ब्रेस्ट को अटैच करके रखते हैं, ठीक है। और ये ब्रेस्ट का आगे वाला जो पोर्शन होता है वो कुछ इस टाइप से प्रोमिनेंट होता है, आगे की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि फैटी टिश्यू एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट एंकर द ब्रेस्ट टू द चेस्ट वॉल। एंकर का क्या मतलब है? टाइटली अटैच करना। इसीलिए मीनिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी मीनिंग्स आ रहे हैं, न्यू जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसके मैं मीनिंग्स अच्छे से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एंकर मीन्स टाइटली अटैच कर देना चेस्ट वॉल से। ये कंटेन करती है 20 लोब्यूल्स को। लोब्यूल्स क्या होते हैं? लोब्यूल्स ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कंटेन करती है 20 लोब्यूल्स को। मैंने यहाँ पे 20 नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे इसके जो पीछे लोब्यूल्स होते हैं ये लोब्यूल्स है, ठीक है, ये 20 लोब्यूल्स को कंटेन करके रखती है। और जो
ये लोब्यूल इसके जस्ट पीछे होते हैं, ठीक है। 20 लोब्यूल्स को कंटेन करके रखती है, जो कि कंटेन करते हैं, यानी कि एक लोब्यूल्स कंटेन करते हैं बहुत सारे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को। और ये जो आप निकला हुआ देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, जो क्या कहलाती है, जो लोब्यूल्स कहलाती है, ठीक है। 20 लोब्स क्या होगा, ये जस्ट लोब्यूल्स के जस्ट पीछे, यानी कि अगर यहाँ पे डॉट डॉट करें तो जस्ट पीछे ये 20 होती है, ठीक है, उसके ऊपर से। और सभी लोब्स क्या करती है, सभी लोब्स कंटेन करती है कुछ इस टाइप की ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को, जिसको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स ओपन कहाँ पे होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोब्यूल्स ओपन कहाँ पे है, टिनी डक्ट में। इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है डक्ट पाइप टाइप की स्ट्रक्चर, इसको हम डक्ट बोलते हैं। टिनी मीन्स छोटा, छोटा डक्ट में ओपन होती है। और यहाँ भी ये लोब्यूल्स है, और यहाँ भी जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं इसको हम डक्ट्स बोलते हैं। तो क्या होती है कि ये ओपेंस होती है टिनी डक्ट्स में। उसके बाद क्या होती है कि यहाँ से जो टिनी डक्ट है इसके थ्रू फिर मिल्क यहाँ पे निपल के पास आती है, ठीक। उसके बाद ये जो लोब्यूल्स है वो ओपन होती है टिनी डक्ट में, जिसको हम लैक्टिफेरस डक्ट्स बोलते हैं। अब ये जो डक्ट्स है उसको हम लैक्टिफेरस डक्ट्स बोलते हैं। ये जो फैटी टिश्यू होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो रन्स करते हैं थ्रू द ब्रेस्ट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये जो अंदर से आप देख रहे हैं, ठीक है, अंदर से ये फैटी, अंदर ये जो वाइट वाली पोर्शन है, मान लीजिए कि ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू और फैटी टिश्यू है, तो ये जैसे जैसे ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में जो प्रोमिनेंट है ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर, सेम इसी टाइप से वो फैटी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू इसके बीच में होती है। और जैसे जैसे ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर होती है, मीन्स इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो फैटी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू लगभग इस टाइप से पूरे ब्रेस्ट में फैला हुआ होता है। और ये सराउंड करता है लोब्यूल्स को, यानी कि अगर ये लोब्यूल है, ठीक है, अगर ये लोब्यूल है तो इसके आसपास भी ये टिश्यू रहती है। उसके बाद ब्रेस्ट इट सेल्फ कवर्ड इन सबक्यूटेनियस फैट। ब्रेस्ट ऊपर से कैसे कवर्ड होती है, ऊपर से मतलब कि अंदर से ही मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ब्रेस्ट की जो वाइट वाली पोर्शन है ये क्या होगा, ये हो गई आपकी कनेक्टिव टिश्यू और फैटी टिश्यू, ठीक है। ऊपर से जो ऑरेंज आप देख रहे हैं ये होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम फैट भी बोलते हैं। और ये फैट की ही बनी होती है, फैट वाली मिक्स होती है, उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है, ठीक है। ये सारी आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर से ये वाली पोर्शन सारा ये है सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ भी सबक्यूटेनियस, यानी कि जो उसकी बाउंड्री होती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है, इसको हम फैट बोलते हैं। और अंदर वाली जो टिश्यू होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है। और जैसे जैसे ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर होती है सेम उसी डायरेक्शन में ये टिश्यू दोनों, कनेक्टिव टिश्यू और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू दोनों फैली हुई होती है, ठीक है। अगर लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट का मतलब जब कोई अगर लेडी एक बच्चे को जब जन्म दी है तो उस टाइम क्या होती है, उस टाइम बेबी को फीड करवाना होता है। तो जब बेबी को हम फीड करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं। तो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट का मतलब होता है कि जिस ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी कि जब बच्चे को माँ जब दूध पिलाती है उस टाइम में जो कुछ टाइम्स होते हैं, कुछ ईयर्स होते हैं, तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है एक फीमेल के ब्रेस्ट में। तो वो जो पीरियड होता है उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, और वो जो ब्रेस्ट होती है उसको हम लैक्टेटिंग ब्रेस्ट बोलते हैं। तो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट अगर होती है फीमेल में, ठीक है, अगर वो लैक्टेशन करवा रही है तो ग्लैंडुलर टिश्यू उस टाइम में प्रोलिफरेट हो जाते हैं। प्रोलिफरेट का क्या मतलब है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रोलिफरेट हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, मींस ये जो अंदर की जो टिश्यू है, यानी कि ये लोब्यूल्स के जो अंदर ये जो गोल सी है इसमें टिश्यू होती है जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। तो ये क्या होती है कि ये डिवाइड हो जाती है, मींस ये बहुत ज़्यादा मैंने क्या बताया था कि 20 होती है, उससे ज़्यादा डिवाइड हो जाती है। और ये सपोर्ट करती है मिल्क के प्रोडक्शन में, यानी कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा और हो जाती है ब्रेस्ट में, और फिर वो मिल्क का प्रोडक्शन करती है, यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन में सपोर्ट करती है। और जैसे ही लैक्टेशन पीरियड खत्म होता है, जैसे ही लैक्टेशन स्टॉप हो जाती है, ये वापस से अपने जो अमाउंट होती है उसकी उसी अमाउंट में ये टिश्यू आ जाती है, रिसीड्स कर जाती है। रिसीड्स का क्या मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट, यानी कि जो अपनी साइज थी इसकी वापस उसी साइज में आ जाती है। उसके अलावा हम एक पार्ट देखते हैं निप्पल, जो सबसे आगे होता है। निप्पल क्या है, निप्पल एक स्मॉल कोनिकल एमिनेंस है जो कि सेंटर में होती है ब्रेस्ट के। ये जो आप निकला हुआ देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, और ब्रेस्ट के सेंटर में होती है। ये सराउंड होती है, इसको कौन सराउंड करता है, एक पिगमेंटेड टाइप का एक कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। अब वो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर कौन सी है, यहाँ पे आगे वाली जो गोल सी निप्पल है उसके बाद जो एरिया होती है वो थोड़ी सी डार्क होती है, उस डार्क वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरियोला, ठीक है। और जो सरफेस होती है एरियोला की, यानी कि जो अगर ये डार्क से स्ट्रक्चर है तो जो इसकी सरफेस है उसमें बहुत सारे सीबेसियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उस सीबेसियस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं,
मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स। मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स हम किसको बोलते हैं? सीबेसियस ग्लैंड्स को, जो कि एरियोला में पाई जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स। ठीक, अब इस सीबेसियस ग्लैंड का क्या काम है? ये एरियोला के पूरे सरफेस पे क्यों पाई जाती है? ये एरियोला के सरफेस पे इसीलिए पाई जाती है क्योंकि जब लैक्टेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो जब बच्चा को जब माँ दूध पिला रही होती है तो उस टाइम में ये निपल को लुब्रिकेट्स कर सके, यानी कि निपल बहुत ज़्यादा रफ ना हो, निपल की सरफेस बहुत ज़्यादा रफ ना हो। इसी कारण ये क्या करती है? सीबेसियस ग्लैंड सिक्रीशंस करती है ताकि जो निपल है वो लुब्रिकेट्स रह सके, वो चिकनी रह सके। अब हम ब्रेस्ट के फंक्शन की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ब्रेस्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये हमारे बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे सपोर्ट करती है। तो जब फीमेल की ब्रेस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है और इमेच्योर होती है प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी के टाइम में वो ग्रो होने लगती है और डिवेलप होने लगती है धीरे धीरे। और किस हार्मोन्स के कारण, किस हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण? तो ऑस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होती है, जिसके कारण जिसके कारण ये मेच्योर होती है और जिसके कारण ये धीरे धीरे प्यूबर्टी के टाइम में डेवलप होती है। और प्रेगनेंसी के टाइम में ये हार्मोन्स स्टिमुलेट करती है ब्रेस्ट को कि और ज़्यादा एडवांस हो और ज़्यादा ये डेवलप हो। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जस्ट बेबी को मिल्क को फीड करवाना होता है। ठीक है, जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो एक हार्मोन निकलती है, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। ये कहाँ से निकलती है? ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को। अब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कहाँ पे होती है? ग्लैंडुलर टिश्यू में, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में मिल्क का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इसके लिए ये क्या करती है? ये स्टिमुलेट करती है ब्रेस्ट में जो भी मौजूद टिश्यू है, मीन्स ग्लैंडुलर जो टिश्यू होती है वो भी अपने अमाउंट में ज़्यादा हो जाती है और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन उसको स्टिमुलेट करती है ताकि वो मिल्क की प्रोडक्शन करे। ठीक है, दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये कहाँ से निकलती है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। मीन्स पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला और इंटीरियर मीन्स आगे वाला, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही होती है जो कि आगे और पीछे दोनों से अलग अलग हार्मोन्स निकलती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। और ये क्यों निकलती है और इसका क्या काम है हमारे बॉडी में? या फिर जो फीमेल बर्थ देती है चाइल्ड का, जिसकी अभी अभी जो प्रेगनेंसी से गुजरी है, उसमें इसका क्या काम है? मेनली इसका जो काम है वो ये है कि ऑक्सीटोसिन के कारण वो स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था यूट्रस के वीडियो में। तो ऑक्सीटोसिन उस टाइम में क्या करती है? यूट्रस को और ज़्यादा वो कंट्रैक्शन हो और बेबी बाहर है, उसके लिए वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, अब ब्रेस्ट में इसका क्या काम है? ब्रेस्ट में काम है कि ये रिलीज करती है, ये जो स्टिमुलेशन होती है। यानी कि स्टिमुलेशन कब होगी? जब बेबी जब निपल को, यानी कि जो आगे वाली पार्ट है, इसको जब सक करेगा, ठीक है, तो एक सेंसेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी होते हैं। तो नर्व्स अगर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सेंसेशन होगी। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करती है कि अगर बेबी करती है इस निपल को, ठीक है, तो सेंसेशन अगर इस पूरे ब्रेस्ट में हुई, क्योंकि इसमें नर्व्स प्रेजेंट है, जैसे ही सेंसेशन यहाँ पे होती है ब्रेस्ट में, वैसे ही ये क्या करती है? वैसे ही ये रिलीज कर देती है मिल्क को। अब मिल्क कहाँ से आती है? मिल्क ये जो डक्ट आपको दिख रही है, जिसको हम ये वाली डक्ट, ब्लैक वाली लैक्टिफेरस डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लोब्यूल है, लोब्यूल से फिर टिश्यू से फिर लोब्यूल्स में आएगी, लोब्यूल से फिर डक्ट से होते हुए फिर आगे निपल की तरफ जाती है। तो जैसे ही बेबी यहाँ पे सक करती है निपल को, तो मदर को सेंसेशन होता है, जिसके कारण फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती है, जिसके कारण क्या होती है कि इस टिश्यू से मिल्क डक्ट लोब्यूल्स के से होते हुए, डक्ट से होते हुए फिर निपल तक आ जाता है। जब बेबी सक कर रहा होता है उस टाइम में, क्योंकि मिल्क का अगर प्रोडक्शन हो गया है तो मिल्क ऑटोमेटिकली बाहर तो आएगा नहीं। जब बेबी सक करेगा तो उस टाइम में क्या होगी कि उस टाइम में ये मिल्क को रिलीज करेगी। कौन सी हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रेस्ट का फंक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है, और ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये सपोर्ट करती है। अब इसमें से जो निकलने वाली मिल्क होती है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, उसमें पोषक तत्व उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को पहला दूध माँ का पिलाना चाहिए, और कुछ सालों तक जब तक वो खाने पीने के लायक नहीं हो जाता है वो माँ का दूध ही पीता है। माँ का दूध सबसे पौष्टिक माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रेस्ट या फिर ब्रेस्ट में मौजूद जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो बच्चे के लिए, यानी कि जो ग्रोइंग बेबी होती है उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट्स करके
करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।